भाइयों, 8 अक्टूबर के बाद उन बुजुर्गों को अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड ये हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। एक परिवार को 15 लाख रुपए का अधिकार ये देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी संकल्प किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार युवाओं को हरियाणा प्रदेश में 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मैं आसंद की सरदारी के बीच में आया हूं, मेरी मातृशक्ति भी बैठी है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। आपके यहाँ के विधायक भाई जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, गुंडिया खोल ली उसने, कहने लगा कहा जी सरकार आ रही है और सबसे पहले तो मैं अपना घर भरूंगा। आपके ध्यान में है क्या कांग्रेस की नीति ठीक है? मैं पूछना चाहता हूं, ये ठीक नहीं है ना? तो 8 तारीख को वोट की चोट से 5 तारीख को कांग्रेस को इस बात का जवाब देना है। भाइयों, जो मंच से बोलते खुलेआम बोलते कि सरकार बिना घपले के नहीं चलती, घपले तो करने पड़ते हैं। भाइयों, जो ये बात बोलता है जो मेरे नजदीक हैं फिर उनका घर भरूंगा, अरे जनता कहां जाएगी? और जब ये बात राहुल बाबा को पता लगी कि हमारे प्रत्याशी ने ये घोषणा किया, सबसे पहले राहुल बाबा अपना तामझाम उठाकर अपने जीजे को लेकर के यहां संद में आ गया। भाइयों, ऐसी कांग्रेस से बचियो, मैं आप लोगों को निवेदन करने के लिए आया हूं। अरे जिन लोगों ने इस देश और प्रदेश को लूटने का काम किया है, अब भी वो भूखे बैठे हैं। अब भी उनकी जो सोच है वो सामने आई है कि 8 तारीख के बाद हरियाणा को नोचने का काम करेंगे। क्या आप लोग नोचने देंगे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। अरे जोरदार हाथ खड़े करके बताइए, क्या कांग्रेस को नोचने देंगे? ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम आप लोग करेंगे और यहां से कमल का फूल खिला करके आसंद के विकास में एक गति से काम करने का कार्य हमारे योगेंद्र और डबल इंजन की सरकार यहां पर करेगी। इसके लिए हमने काम करना है। भाइयों, हुड्डा साहब बोलते रहते हैं, हिसाब मांगते रहते हैं, कहा हिसाब दो। मैंने उससे एक दिन पूछ लिए, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे। मैं कहा हुड्डा साहब आप 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। 4 महीने हो गए, एक भी क्वेश्चन का उत्तर हुड्डा साहब ने नहीं दिया। भाइयों, अब राहुल गांधी यहां पर्यटन के ऊपर घूमने के लिए आया है। मैंने राहुल बाबा को कहा अच्छा है हमने सड़कें पिछले 10 वर्षों में हरियाणा का गति से विकास किया है, आप घूमने के लिए आए हैं, हरियाणा के लोग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप उनके बारे में बताने का काम करें। मुझे पूरी अपेक्षा है कि आप यहां हमारे हरियाणा के लोगों को, हरियाणा की जनता को बता करके जाएंगे। आज हमारे हरियाणा के लोग, युवा साथी ये पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे पर्ची खर्ची पर नौकरी मिलती थी, क्यों? हमारा युवा पूछना चाहता है कि आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ बताने का काम करें। हमारा किसान पूछना चाहता है कि आपकी सरकार में हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को देने का काम करते थे, क्यों? उसके बारे में भी आप कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। हमारे ऐसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने अमेरिका में जाकर के कहा कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी, तो किस मुंह से आप आए हैं हरियाणा में? आप इसके ऊपर कुछ बताने का काम करें। हमारी महिलाएं आपसे पूछना चाहती है कि आपने 2 साल पहले हिमाचल के अंदर वायदा किया था कि हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, 300 यूनिट बिजली के देंगे। हमारे हिमाचल के विधायक जी बैठे हैं,
भाइयों 1 यूनिट बिजली का फ्री नहीं दिया, एक भी महिला को 5 पैसा नहीं दिया। और भाइयों एक भी दिन राहुल बाबा हिमाचल में नहीं गए, क्यों नहीं गए, इसके बारे में भी बताने का काम करे कि आपकी मंशा क्या है, आप लोगों की सोच क्या है। ये झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में ये अपील लेकर के आया हूं कि ऐसे लोगों की बात में मत आइए। एक एक वोट कमल का बटन दबा करके भाइयों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपनी हिस्सेदारी करिए। मैं असंध की सरदारी को ये बात कहने के लिए आया हूं। भाइयों हुड्डा साहब ये लगातार बोलते रहते हैं, कहा जी कोई घोषणाएं हो रही हैं, काम नहीं हो रहे हैं। मैंने 56 दिन का समय मिला, 126 निर्णय हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर मजबूत फैसले आपके भाई ने लिए हैं। और हरियाणा के लोग बोल रहे हैं जब मैं जाता हूं कि समय कम मिला है, और हुड्डा साहब बोल रहे हैं कि भाई ये तो घोषणाएं हो रही है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में राज किया है, आप अपने 10 सालों को मेरे 56 दिन के कार्य से आप तुलना कर लीजिए, मेरा 56 दिन का आपके 10 साल के ऊपर भारी पड़ेगा। भाइयों इस गति से हमने काम किया है, हमने मिशन मोड में काम किया है। हुड्डा साहब कमीशन मोड में काम करते थे, लूटने का काम करते थे, लोगों को सुविधा नहीं पहुंचती थी। आज हमने माताओं बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। 1 अगस्त से बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिल रहा है, बाकी का पैसा आपका भाई दे रहा है, हरियाणा सरकार दे रही है। माताओं को कोई चिंता नहीं है, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों हमने ये कहा है कि आने वाले समय के अंदर भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 5 लाख नए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने का कार्य भी हमारी सरकार करेगी। और भाइयों हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों को जो हुड्डा साहब 100 गज के प्लॉट को लॉलीपॉप दे करके चले गए थे, ना कागज दिया ना कब्जा दिया, भाइयों हमारी सरकार ने कागज भी कब्जा भी देने का काम किया। और हमने रजिस्ट्रेशन को खोला है कि अगर किसी को 100 गज का प्लॉट नहीं मिला वो रजिस्ट्रेशन करे। 8 तारीख के बाद ऐसे सब लोगों को 100 गज का प्लॉट और कागज कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा करके उनके बिजली के बिल को 0 करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है ताकि लोगों को लाभ मिले। मैं सभी से आज असंध की सरदारी से ये अपील करने के लिए आया हूं, एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबाइए और कमल का फूल खिलाइए। बाकी के विकास के कामों की चिंता हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम गति से असंध के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों किसी की बात में मत आइए, ये लोग झूठ बोल करके वोट ले जाते हैं फिर शोषण करते हैं। भाइयों हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा ये घोषणाएं हो रही हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब ये तो 56 दिन का ट्रेलर था, ये तो ट्रेलर था, 8 तारीख के बाद आपको पूरी पिक्चर दिखाने का काम करेंगे कि हरियाणा प्रदेश किस गति से आगे बढ़ता है। भाइयों आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि समय का भी अभाव है। हमारे जो संस्थाओं के सभी पदाधिकारी आ रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, 8 तारीख के बाद ये असंध की सरदारी और हमारे सभी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी मेरे सम्मान के योग हैं, जो आज सम्मान करने के लिए आए हैं। मैं उनको सिर माथे के ऊपर लेता हूं और आज आप एक बात कह करके जा रहा हूं, 8 तारीख को आप सब मिलकर के यहां से कमल का फूल खिला करके आप चंडीगढ़ लेकर के आएंगे और चंडीगढ़ मैं आपका स्वागत करूंगा। मैं करूंगा आप लोगों का स्वागत, सभी संस्थाओं का करूंगा, क्योंकि अभी
समय का अभाव है और मैंने जल्दी जाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को